नमस्कार। मैं एनजीओ डायरेक्टर शत्रुघ्न लाल आज आपसे उस विषय पर बात करने वाला हूं जिससे आपके आने वाले समय में जो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनका कारण क्या है, कैसे उनका बचाव किया जाए, इसके बारे में भाइयों आपसे हम थोड़ा बात करेंगे। आज जितनी बीमारियां हो रही हैं लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। पानी में कुछ दूषित तत्व आ रहे हैं। पानी की हो सके तो जांच कराइए। नहीं है पानी बढ़िया है तो अच्छी बात है। और थोड़ा खान पान में ध्यान रखें। खान पान में ध्यान रखेंगे तो ये शरीर जो आप खाएंगे वो पचाएगा। अगर खान पान में आप ध्यान नहीं रखेंगे और ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर को खाएगा, आपको खाएगा और आप निरोगी की जगह पर रोगी हो जाएंगे। निरोगी कैसे रहें, इसके लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है। निरोग रहने के लिए आपको 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान करना होगा। जैसे कि आप समय पे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या कोई भी वाहन हो, उसकी सर्विस कराते हैं, लेकिन इस अमूल्य शरीर की सर्विस के बारे में कोई नहीं ध्यान करता है। जब कभी बुखार आता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। सर में दर्द होता है तो परचून की दुकान से गोली खा लेते हैं। और कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डी बैठाने वाले के यहाँ जाकर उसको बैठा लेते हैं। ये तो हुई परेशानी जब आकस्मिक आ जाती है तो उसको तो हम झेलना पड़ता है। लेकिन शरीर के अंदर कुछ अनावश्यक तत्व ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे विकार पैदा होते हैं जिससे अंदर अंदर कुछ जटिल बीमारियां पैदा होती हैं जो लाइलाज हो जाती हैं। लाइलाज का मतलब ये होता है, जितने अस्पताल हैं सब पे कैंसर रोग विशेषज्ञ लिखा है, लेकिन मेरी संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है कि जो कैंसर वाला व्यक्ति वहाँ से ठीक होकर आया हो। जैसे दवा चलती है पहले वो ठीक रहता है, उसके बाद उसका राम नाम सत्य हो जाता है। हम किसी डॉक्टर को पनंगुरी नहीं उठाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो रोग ज़्यादा पैमाने पर हो जाता है, भयंकर रूप ले लेता है, तब हम अस्पताल पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर क्या करें। इसके पहले कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अपने घर का जो पानी है उसको चेक करा लें, शुद्ध बढ़िया पानी हो। और आपको खून जो आपके शरीर में बनता है किसी कारण दूषित हो जाता है, चाहे वायु से हो, चाहे खान पान से हो, चाहे पानी से हो, चाहे दारू से हो, चाहे जिस तरीके से हो, चाहे जन प्रदूषण से हो, वो खून ही गंदा हो जाता है। खून को हमारे द्वारा कुछ हमारे भगवान के द्वारा कुछ ऐसे अंग शरीर के अंदर बनाए गए हैं जिससे खून फिल्टर होता है और उसमें विषाक्त पदार्थ अलग होता है और जो आवश्यक होता है वो खून में संचित हो जाता है। लेकिन भाइयों, आपसे इतना आगाह है कि आप एक जर्मन की दवा आती है जिसे R60 बोलते हैं, डॉक्टर ऋग्वेद के द्वारा बनाई गई है। अगर उसकी 5 बूंद दवा आप रोज़ केवल एक बार लें तो लगभग मान लीजिए कास्ट आपकी 1 रुपया 1.5 रुपये आती है। अगर 2 महीना बराबर ले रहे हैं, साल में 12 महीने होते हैं, केवल 2 महीने ले लें 1 सीसी, तो आपके शरीर के अंदर सारा खून जो दूषित है वो सही हो जाएगा, सारा खून फिल्टर हो जाएगा। तो जो अंदर की बीमारियां हैं उससे आप बचोगे। और समय समय पर इंसान को अपने हिसाब से, भाई भगवान ने शरीर दिया है, इसे धूप से कई तरीके से आपको बचाना है, लेकिन जब समय लगती है ठंडक तो धूप में जाना पड़ता है। इसलिए आप समय समय पर अपने को जहाँ ज़रूरत हो वैसे फिट करिए। लेकिन ये 5 बूंद दवा आप ज़रूर ले लें। डॉक्टर ऋग्वेद की जो जर्मन मेडिसिन है R60 नंबर की ले लें दवा, हर मेडिकल स्टोर पर मौजूद है और 5 बूंद आप ज़रूर पिएं। अगर आप निरोगी रहे और आप मेहनत करते रहे तो आपकी मेहनत के ऊपर आपका परिवार पलता है, तो परिवार में खुशियाँ आएंगी। अन्यथा अगर आप अपने को नहीं बचाए, अपने खून को सर्विस नहीं की, अपने शरीर को सर्विस नहीं दिया अच्छी, और हाउस पौज में ज़िंदगी बिताते रहे, तो आपकी कमाई का गाढ़ा पैसा करीब 75 पैसा डॉक्टर के यहाँ चला जाता है
और डॉक्टर क्या करते हैं वो तो सब आप लोग जानते हैं। भाइयों, हम आपसे आगाह कर रहे हैं कि एक शीशी ज़रूर आप मंगवा लें। उस शीशी का 5 बूंद ज़रूर, कम से कम 2 महीने में आप अपने शरीर का कायाकल्प करें, अपने खून को साफ करें। फोड़े फुंसी और मुहासा, शरीर के कई तरीके की बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, चर्म रोग भी आपसे दूर रहेगा। सारा जो शरीर पे विकार उत्पन्न होता है त्वचा पे, वो खून के ही दूषित होने से होता है। भाइयों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।